हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन से ऑलरेडी वी हैव डन, एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे ही क्वेश्चंस अवेलेबल है। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वी विल कवर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। नाउ हियर आई हैव अ क्वेश्चन। द चाइनीज ट्रैवलर हुआन हैंग, who visited India, recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वी आर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। ठीक है, सेफ्टी की यहाँ पर बात करी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट for offenses ordeals by fire water and poison were the general instruments for determining innocence or guilt। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। ठीक है, तो तीन अलग अलग सेक्शन से यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे। पहला जो है इट इज रिगार्डिंग की लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन कैसी थी, दूसरा स्टेटमेंट जस्टिस कैसे किया जाता है, और तीसरा स्टेटमेंट इकोनॉमी को लेकर है। नाउ इफ आई लुक इनटू दीज थ्री स्टेटमेंट, तो पहली चीज मुझे यहाँ पर ध्यान में आनी चाहिए कि ये जो हुआन हैंग है ही विजिट्स इंडिया एट अराउंड एडी 629। ठीक है, हर्षवर्धन का पीरियड है या हर्षास पीरियड वी विल कॉल इट, राइट। और इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडिया की क्या क्या कंडीशंस रही है वो सारी ही यहाँ पर स्टेटमेंट्स में पूछी गई है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें कि वेयर इट इज सेइंग कि कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो ये अगर आप एक थोड़ा सा अवेयर भी रहें, कंप्लीटली वर्ड को पिक कर ले, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता इंडिया के किसी भी टाइम स्पैन में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के टाइम स्पैन में कि वो कंप्लीटली इम्यून रहे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जो पनिशमेंट्स है, इनोसेंस या गिल्ट प्रूव होता था विथ ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे देखें ड्यूटीज को लेके, तो ड्यूटीज भी लेवी करी जाती थी ड्यूरिंग दी हर्षास पीरियड। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड 3। और पहला स्टेटमेंट जो है कि रॉबरी नहीं होती थी कंप्लीटली, ये यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो आई हैव ऑप्शन बी 2 एंड 3 एज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई विल पिक द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या क्या पिक करनी है यहाँ पर, सबसे पहली कीवर्ड मुझे यहाँ पर पिक करनी है दैट इज हुआन हैंग के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है इंडिया को लेके कि इंडिया में आने के बाद सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को लेके क्या ऑब्जर्वेशन होती है, आई विल डेवलप माई कंटेंट देयर। ठीक है, इसके अलावा मुझे बाकी ट्रैवलर्स की भी जानकारी यहाँ पर रखनी होगी, जैसे कि गुप्ता की पीरियड में फाहिन आके जाते हैं, उसके बाद में हुआन हैंग, यूरोपियन ट्रैवलर्स भी कई सारे आते हैं। तो आई शुड बी हैविंग अ फेयर आइडिया रिगार्डिंग ऑल दिस ट्रैवलर्स, उनका क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा इंडिया को लेके, किस टाइम पीरियड में वो आए, और कहीं अगर नोटेबल प्लेसेस पे उन्होंने विजिट करी होगी तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं करूंगा, आई विल टुक इट दिस इनटू सम अदर सेशन। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करूंगा हुआन हैंग के बारे में, हुआन हैंग का इंडिया के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है उसको लेके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि यहाँ से एक सटल मैसेज निकल कर आता है कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग हर्षास पीरियड, और उसको भी लेके जो टैक्सेस लेवी होती थी, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट में टैक्सेस की बात करी गई है। और अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखें तो कुछ एक कीवर्ड पूछे जाते हैं। अब कीवर्ड क्या पूछे जाते हैं, तो 2021 का एक सवाल है जिसमें पोस्ट हर्षा पीरियड को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि पोस्ट हर्षा पीरियड में हुंडी का क्या मतलब है, राइट। सो इस प्रकार के जितने भी कीवर्ड्स है वो आपको यहीं पर डेवलप कर लेने होंगे, या कंटेक्चुअल फिटमेंट उसका आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा, तभी जाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू विल मेक अ लिस्ट और पूरी लिस्ट आप याद करेंगे, तो वो एग्जाम हॉल में ना रिप्रोड्यूस कभी होती नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई अगर आप यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दें उसको तो इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है मेरे वैल्यू एडिशन के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, हुआन हैंग, उसका ऑब्जर्वेशन इंडिया को लेकर, और टैक्सेस ड्यूरिंग हर्षास पीरियड। नाउ this is how Huan Hang looks. Huan Hang visits India during 629 AD. ठीक है, तो पीरियड बताया जाता है आई गेस 629 AD टू 645 AD। नाउ इफ यू सी दी मैप, अब ये मैप को लेके वगैरह सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस इंटरेस्टिंगली मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, मुझे थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हुई कि हाउ ह्यूआन हैंग मस्ट हैव कम टू इंडिया, तो मैंने फाहिन और हुआन हैंग दोनों के ही मैप्स यहाँ पर ट्रेस करे। तो इंटरेस्टिंगली फाहिन comes by land route and goes by sea route। ठीक है,
इफ आई टॉक अबाउट हुआन हैंग, ही इज कमिंग एंड गोइंग बाय लैंड रूट ओनली। लैंड रूट भी अगर आप देखें तो कहाँ से आ रहे हैं, सो ही गोज ऑल द वे टू सेंट्रल एशिया, तुर्फान तक जाते हैं, समरकंद तक जाते हैं, तक्षशिला होके देन ही कम्स टू इंडिया। सो दैट इज हाउ दिस रूट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि कई सारे रीजन्स में ये पूरा रूट जो है फैला हुआ है। फाहिन का भी रूट गूगल करके देखिएगा तो ही गोज ऑल द वे अप टू मिडल ईस्ट एंड देन कम टू इंडिया। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कभी एक सवाल के लिए बन सकता है। कमिंग टू दिस स्टेटमेंट एनालिसिस, तो सबसे पहला स्टेटमेंट था कि रोड्स वे आर कंप्लीटली सेफ, तो ऐसा नहीं था। कुछ एक माइनर इंसिडेंसेस जो है वो यहाँ पर हुआन हैंग ने भी नोट करे हैं, ठीक है। बाय एंड लार्ज हर्षा का जो पूरा पीरियड है वो कहा जाता है कि इट वाज जनरली सेफ, ठीक है। हर्षा's एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड, बट फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं इंसिडेंसेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें पनिशमेंट को लेके, तो जितनी भी पनिशमेंट की सिस्टम थी इट वाज इन लाइन विद हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। तो यहाँ से रिलीजन से जितना भी इन्फ्लुएंस आएगा पनिशमेंट को लेके, उस हिसाब से फिर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। तो जस्टिस वाज लिंक्ड विथ रिलीजन एंड प्यूरिटी, वेयर ऑर्डियल वी आर सीन एज डिवाइन टेस्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डियल्स वी आर सीन एज डिवाइन टेस्ट, ठीक है। तो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में हमने ये पढ़ लिया। नाउ कम दी थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करूंगा, तो ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसको लेके मेरे पास नीचे कंटेंट है, आई विल गो इन देयर, ठीक है। नाउ आई मूव ऑन टू व्हाट हुआन हैंग ऑब्जर्व्स इन इंडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने इसके एस्पेक्ट ले लिए हैं, पॉलिटिकल, रिलीजन, एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसमें कुछ एक कीवर्ड मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हैं, तो बस उतने कीवर्ड भी अगर आपको ध्यान में रहे दैट शुड बी सफिशिएंट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल लैंडस्केप इंडिया का, जिस पीरियड में हुआन हैंग विजिट करते हैं, तो वी हैव पीरियड दैट इज 629 टू 645, ठीक है। रीजनल किंगडम्स की यहाँ पर बात करते हैं हुआन हैंग, एंड ही सेज दैट इंडिया वाज अ मोजाइक ऑफ रीजनल किंगडम्स। तो बाय एंड लार्ज फेडरल पॉलिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देन ही विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द एम्परर हर्षवर्धन पीरियड। कन्नौज बेस्ड ये पूरा रूल है, तो वहां पर वो विजिट करते हैं। ही ऑल्सो सेज कि हर्षा जो है, हर्षा वाज अ डिवाउट बुद्धिस्ट। देन रिलीजन के ऑब्जर्वेशन में ही सेज कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देयर वर 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन्स इन इंडिया, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन पर है, हिंदुइज्म एक वाइड स्प्रेड रिलीजन यहाँ पर दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स की भी यहाँ पर बात होती है। सो ही टॉक्स अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, तो ही हैज नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विजिटेड, एंड उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी उन्होंने बताया कि थियोलॉजी, फिलोसफी, लॉजिक, इस प्रकार के सब्जेक्ट जो है वो नालंदा में पढ़ाए जाते हैं। एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए भी नालंदा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। सोसाइटी और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में व्हाट हुआन हैंग सेज कि कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लीनलीनेस और प्यूरिटी की आइडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो फिर कास्ट सेग्रीगेशन भी इसी प्रकार से इसी आइडियाज को लेके आगे दिखाई देता है। इकोनॉमिक कंडीशन की भी बात करते हैं वो, ही सेज दैट एग्रीकल्चर वाज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पर आपको कई सारी इरिगेशन सिस्टम्स भी दिखाई देती हैं। अगर आप ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में सिल्क, स्पाइस एंड प्रीशियस स्टोन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बहुत ज्यादा लिस्ट आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, बेसिक आइडिया भी रही इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, दैट शुड बी सफिशिएंट। आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर बात होती है कि स्तूपास है, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, इनमें ढेर सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट की तरफ से भी आपको दिखाई देगा। कई सारे टेम्पल्स और स्तूपास यहाँ पर बिल्ट होते हैं, इसकी बात करी गई है। बोध गया के महाबोधि टेम्पल को यहाँ पर विजिट करते हैं, तो उसका भी मेंशनिंग आपको हुआन हैंग के लिटरेचर में दिखाई देगा। अब हुआन हैंग इंडिया में जब आते हैं कहाँ कहाँ विजिट करते हैं वो भी देख लीजिए। सो ही विजिट्स कन्नौज, ही विजिट्स नालंदा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही विजिट्स वल्लभी। यहाँ पर भी एक सवाल बन सकता है कि हुआन हैंग जब इंडिया में आए तो कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया, तो ये 3 जगह आपको ध्यान में रखनी है, नालंदा, वल्लभी एंड थर्ड यहाँ पर है दैट इज कांचीपुरम। अब वल्लभी दैट इज इन गुजरात, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जल्दी क्लिक नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर इनके लिटरेचर में पाया जाता है, ही टॉक्स अबाउट अजंता केव्स, ठीक है। सो ही सेज दैट ये बड़ी ही मैग्निफिसेंट अजंता केव्स है, वहां का जितना भी आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है। नाउ इसको लेके थोड़ा सा डिबेट है कि हुआन हैंग ने अजंता केव्स एग्जैक्टली विजिट किया था या नहीं किया था, बट वन थिंग इज श्योर कि उनके लिटरेचर में हुआन हैंग मेंशंस अजंता केव्स, ठीक है। कांचीपुरम के बारे में भी वो लिखते हैं, कांचीपुरम वो विजिट भी करते हैं। अब यहाँ से भी
एक सवाल बन सकता है कि कांचीपुरम विजिट वो किस पल्लवा किंग के रीन के दौरान हुआ था। तो नरसिम्हा वर्मन वन जो है उसके दौरान, उसकी जो पीरियड है पल्लवा किंग, उसके पीरियड में आप यहाँ पर कांचीपुरम का विजिट हुआन हैंग का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हुआन हैंग के बारे में। अब हर्षा का जो टैक्स कलेक्शन का पॉइंट है उसको लेके 3 कीवर्ड यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। देर इज अ टैक्स कॉल्ड एज भागा, जो कि एक लैंड टैक्स था। यूजुअली ये 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था। उसके बाद एक हिरण्य करके टैक्स है विच वॉज अ कैश टैक्स पेड बाय फार्मर्स एंड मर्चेंट। और एक बलि करके टैक्स है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं मिला है, लेकिन ये 3 टैक्स हर्षा के रीन में होते थे। दैट इज समथिंग वी नो फॉर श्योर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।